नमस्ते। आपको पता है बचपन में जो हम कहानियां सुनते हैं ना, वो अक्सर हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखा जाती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी नीलू और जादुई नदी के सार को समझेंगे और देखेंगे कि ये पुरानी कथाएं हमें आज भी क्या सिखा सकती हैं। कहानी की शुरुआत होती है बस एक लाइन से, मुझे सबसे बड़ी चाहिए। ये सिर्फ एक बच्चे की जिद नहीं है, समझिए। ये कहानी की आत्मा है, कभी ना खत्म होने वाली इच्छा। और यहीं से नीलू का पूरा सफर शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात करते हैं उस एक लड़की और उसकी एक आदत की जो इस पूरी कहानी की जड़ है। तो ये है हमारी कहानी की हीरोइन नीलू, छोटे से गांव की एक बहुत प्यारी सी लड़की। लेकिन हाँ, एक दिक्कत थी। वो वैसे तो बहुत अच्छी थी, पर उसकी एक आदत थी जो उस पर भारी पड़ने वाली थी। और वो आदत थी लालच की। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं थी कि उसे चीजें चाहिए थी। असल प्रॉब्लम थी कि वो कभी भी खुश नहीं होती थी, संतुष्ट नहीं होती थी। मतलब अगर उसे एक आम दे दो तो वो कहेगी नहीं, दो चाहिए। एक चॉकलेट मिली तो उसे सबसे बड़ी वाली ही चाहिए थी। उसे हमेशा अपने हिस्से से कुछ ज्यादा ही चाहिए होता था। और अब कहानी में एंट्री होती है जादू की, एक जादुई नदी। पर यह सिर्फ कोई नदी नहीं है, ये एक तरह का टेस्ट है जो नीलू की इसी आदत को परखने के लिए बनाया गया है। तो होता यूं है कि एक दिन जंगल के पास खेलते खेलते नीलू की नजर एक चमकती हुई नदी पर पड़ती है। अब ये कोई मामूली नदी नहीं थी, ये थी एक जादुई नदी जिसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल था। नदी का नियम बहुत सीधा साधा था। नदी ने नीलू से कहा, जो भी मुझे कुछ देगा मैं उसे दुगना करके लौटाऊंगी। सोचिए, आप जो भी मांगेंगे उसका डबल मिलेगा। कितना मजेदार ऑफर है ना? तो नीलू ने सोचा, चलो ट्राई करके देखते हैं। उसने एक चॉकलेट मांगी और पलक झपकते ही नदी ने उसे 2 चॉकलेट्स दे दी। जादू असली था। नीलू के लिए तो जैसे कोई सपना सच हो गया हो। और बस यहीं से शुरू होता है लालच का वो चक्र जो बढ़ता ही जाता है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी ख्वाहिश एक बहुत बड़े काबू से बाहर वाले लालच में बदल जाती है। ये दिखाता है कि ये आदत कैसे धीरे धीरे बढ़ती है। अब तो नीलू का रोज का काम हो गया था नदी पर जाना, और हर दिन उसकी मांगें बढ़ती जा रही थीं। पहले दिन कुछ चॉकलेट्स, दूसरे दिन 10 आम, और फिर सीधा 100 सोने के सिक्के। देख रहे हैं कैसे मांगें बढ़ती जा रही हैं? ये चार्ट देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि नीलू की इच्छाएं कैसे आसमान छूने लगीं। छोटी छोटी चॉकलेट से शुरू हुई बात आमों से होती हुई सोने के सिक्कों जैसी बड़ी चीज तक पहुंच गई। ये एक बहुत ही खतरनाक रास्ते की शुरुआत थी। और तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वो जादुई नदी जो अब तक सिर्फ दे रही थी, वो उसे पहली बार चेतावनी देती है। नदी कहती है, नीलू, ज्यादा मांगना सही नहीं होता। ये एक इशारा था कि अब कुछ बुरा हो सकता है। पर क्या नीलू ने ये चेतावनी सुनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने नदी की बात को अनसुना कर दिया और अपनी आखिरी और सबसे बड़ी मांग रख दी। बस एक बार और, मुझे सब कुछ चाहिए। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां हम देखेंगे कि जो नदी उसे सब कुछ दे रही थी, वही उसे सबसे बड़ा सबक कैसे सिखाती है। और फिर जो हुआ वो नीलू ने सोचा भी नहीं था। नदी का बहाव अचानक तेज हो गया और चीजों की जैसे बाढ़ आ गई। सबसे पहले सोना, फिर ढेरों आम, एक के बाद एक अनगिनत आम नदी से बाहर आते रहे। और उसके बाद चॉकलेट्स। उसे वो सब कुछ मिल रहा था जो उसने कभी मांगा था, पर इतना ज्यादा कि वो उस ढेर के नीचे दबकर गिर पड़ी। सोचिए, उसे सब कुछ मिल तो गया, पर वो उसका मजा ही नहीं ले पाई। और सारी उथल पुथल के बाद शांत माहौल में नदी अपनी आखिरी बात कहती है, एक सबक। लालच का अंजाम हमेशा नुकसान होता है। ये कहानी का सबसे जरूरी मैसेज है, जो बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में बताया गया है। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। यहां हम समझेंगे कि इस कहानी का असली मतलब क्या है, इसका सार क्या है। जब धूल बैठती है तो सब कुछ गायब हो चुका होता है, सिवाय एक चॉकलेट के। और उसी पल नीलू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उस एक चॉकलेट को उठाती है और समझ जाती है कि असली खुशी सब कुछ पाने में नहीं है। और वो खुद से वादा करती है, अब से मैं हमेशा उतना ही लूंगी जितनी मुझे जरूरत है। और ये स्लाइड देखिए कहानी के पूरे टकराव को कितने खूबसूरती से समझाती है।
एक तरफ है लालच, जो हमेशा जरूरत से ज्यादा की मांग करता है और जिसका अंत हमेशा नुकसान में होता है। और दूसरी तरफ है संतोष, जो कहता है कि सिर्फ उतना ही लो जितनी जरूरत है। और यही कहानी के हिसाब से सबसे बड़ी दौलत है। तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बस यही कि असली दौलत चीजों को इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहने में है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो इस कहानी की पड़ताल को हम एक जवाब पे खत्म नहीं करेंगे, बल्कि एक सवाल के साथ छोड़ेंगे। कहानी हमें सिखाती है कि संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। पर क्या आज की दुनिया में, जहां हर कोई ज्यादा की होड़ में लगा है, संतोष वाकई सबसे बड़ा धन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।